हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पब्लिश आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस विद कंप्लीट फॉर्मेटिंग एंड इमेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप गूगल शीट में जो पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे, उसका टाइटल ऐड करते हैं और इमेज ऐड करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे आप गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर दे और फिर वही सेम आर्टिकल आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे एज अ पोस्ट हो जाए क्रिएट। जी हां, और यह पूरी प्रोसेस हम सही में ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में एक टाइटल ऐड करना है, एक इमेज ऐड करनी है, फिर ओपन एआई ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक कंटेंट जनरेट कर देगा, एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और वही सेम आर्टिकल आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे एज अ पोस्ट हो जाएगा क्रिएट। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नया ब्लॉग का टाइटल ऐड करेंगे, इमेज का यूआरएल ऐड करेंगे अपने ब्लॉग के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम ब्लॉग टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल कर देगा जनरेट, एक ब्लॉग कर देगा जनरेट और वही सेम ब्लॉग इमेज के साथ आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा। और जो पोस्ट नहीं क्रिएट होगी वर्डप्रेस पे, उस ब्लॉग का लिंक अपने आप आपकी गूगल शीट में यहाँ पे आके ऐड भी हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वर्डप्रेस, ओपन एआई और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं पब्लिश आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस विथ कंप्लीट फॉर्मेटिंग एंड इमेज। मतलब हम वर्डप्रेस पे एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, वो भी कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ और इमेज के साथ। अगर आप चाहें तो इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मैं वर्डप्रेस पे नए आर्टिकल्स पोस्ट करना चाहता हूं, नए नए ब्लॉग्स लिखना चाहता हूं, वो भी अपने आप और इमेज के साथ। मतलब जो भी ब्लॉग्स मैं लिखता हूं उसके साथ मैं इमेज भी ऐड करना चाहता हूं। अब सिर्फ मैं क्या करता हूं, मैं अपनी गूगल शीट में टाइटल ऐड कर देता हूं कि इस टाइटल पे मुझे ब्लॉग लिखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉग का टाइटल और इमेज ऐड कर देता हूं कि ये इमेज मैं ऐड करना चाहता हूं इस टाइटल के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज भी ऐड करके रखी है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं गूगल शीट में नया टाइटल और इमेज ऐड करूंगा अपने आप जो वर्कफ्लो, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं वो ट्रिगर हो जाएगा, काम करने लगेगा। ओपन एआई क्या करेगा, सेम टाइटल पे एक बड़ा सा आर्टिकल कर देगा जनरेट और फिर वही आर्टिकल इस इमेज के साथ जो मैं अपनी गूगल शीट में ऐड करी है वर्डप्रेस पे जाके क्रिएट हो जाएगी, एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना है, जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट अपने आप कर लेगा। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट।
गूगल शीट में जैसे ही आप नई रो ऐड करेंगे, ब्लॉक का टाइटल और इमेज ऐड करेंगे, अपने आप सेम टाइटल पे हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब ओपन एआई क्या करेगी, एक आर्टिकल कर देगी जनरेट और फिर वही सेम आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ओपन एआई, क्योंकि ओपन एआई की मदद से हम एक नया कंटेंट कर रहे हैं जनरेट, और फिर जो कंटेंट जनरेट कर रहा है ओपन एआई वही सेम कंटेंट हम पोस्ट करना चाहते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस पे जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका लिंक हम वापस ऐड करना चाहते हैं अपनी गूगल शीट में। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी है, वो भी सेम टाइटल पे सेम इमेज के साथ। अब जो पोस्ट आपने क्रिएट करी है वर्डप्रेस पे उसका एक लिंक होगा, वो लिंक भी आप ऐड करना चाहते हैं अपनी गूगल शीट में, ताकि आप अपनी गूगल शीट से ही डायरेक्ट अपने ब्लॉग पे जा सकें। तो इसलिए यहां पे हम एक और एक्शन एप्लीकेशन ऐड करेंगे जो कि वापस होगी गूगल शीट। तो आखिरी एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट। तो वापस मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए गूगल शीट, वर्डप्रेस, ओपन एआई और गूगल शीट, इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम वन बाय वन करके इनको कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो देखिए ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब गूगल शीट में जैसे ही आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया ब्लॉक का टाइटल और इमेज ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। इसलिए मैंने चूज किया ट्रिगर इवेंट न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब इस गूगल शीट को जहां पे आप टाइटल और इमेज ऐड करते हैं, इस गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाएगी। इंस्टॉल करने के बाद ये विंडो आपको करनी है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को एक बार आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन हुआ है ये बॉक्स, और ये हमसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। पर अभी ये टेस्ट सबमिशन कर रहे हैं हम, तो जो टेस्ट डेटा हम सेंड करेंगे वो जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट कॉलम है वो है कॉलम सी, पर लास्ट अपडेटेड कॉलम जो है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। जैसे अब आप अपनी स्प्रेडशीट में कॉलम बी तक डेटा फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब फायर हो जाएगा, काम करने लगेगा अपने आप। सेम टाइटल पे फिर ओपन एआई एक कंटेंट करेगा जनरेट, एक आर्टिकल करेगा जनरेट इमेज के साथ और पोस्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इसलिए ये ट्रिगर कॉलम मैंने चूज किया कॉलम बी। क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट पे, और देखिए फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। ये था हमारा टाइटल और ये था हमारी इमेज का लिंक। अब क्लिक करना आपको सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स हम करेंगे बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नया टाइटल, कोई नई रो ऐड करेंगे तो अपने आप वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन की मदद से। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पर। देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम बी, स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉक शीट, शीट का नेम था शीट
शीट 1 ये था हमारी इमेज का लिंक आप देख सकते हैं और ये था हमारा ब्लॉग का टाइटल टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर टाइटल पे मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूं तो जो टाइटल की डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब सेम टाइटल पे हम ओपन एआई की मदद से एक आर्टिकल करेंगे जनरेट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और अब ओपन एआई का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही ये आपसे यहाँ पे पूछेगा टोकन। अब ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, क्लिक करना आपको इस हाइपर लिंक पे। अब देखिए ओपन एआई का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैंने उस हाइपर लिंक पे क्लिक किया है तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे एपीआई कीज पे। यहाँ से आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है, वो एपीआई की आपको कॉपी करनी है, वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे और आप देखेंगे ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा एआई मॉडल। तो एआई मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर हमको देनी है ओपन एआई को प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब हमको यहाँ पे कमांड देनी है ओपन एआई को कि हम उससे आज क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए आज हम ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं, वो भी इस टाइटल पे, और उस आर्टिकल में हम एक इमेज भी ऐड करवाना चाहते हैं और कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ वो आर्टिकल में जनरेट करवाना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे पोस्ट करना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो यहां पे मैं टाइप कर देता हूं ये कमांड जो मैं ओपन एआई को देना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमांड टाइप कर दी है क्रिएट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, और जो टॉपिक है उसको हम करेंगे मैप एंड ऑल्सो ऐड दिस इमेज विद इन द आर्टिकल। जो इमेज है उसको भी हम करेंगे मैप। और फिर आखिरी में मैंने टाइप किया है काइंडली यूज द HTML टैग्स फॉर द प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ दिस आर्टिकल। मतलब मैंने यहाँ पे बोला है कि एक आर्टिकल लिखना है मुझको उस टॉपिक पे, इमेज ऐड करवानी है मेरे को उस आर्टिकल में, और HTML टैग्स का आप अच्छे से यूज करिएगा ताकि जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से हो, क्योंकि ये मुझे वर्डप्रेस पे पोस्ट करना है। अब देखिए जो आर्टिकल का टाइटल है और जो इमेज है उसको हम करेंगे मैप। अब ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए गूगल शीट से हमको क्या डेटा रिसीव हुआ था, जो ब्लॉग का टाइटल था और जो इमेज थी वो हमको रिसीव हुई थी, तो उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था हमारी प्रीवियस स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब देखिए क्या बना, क्रिएट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, और टॉपिक हमने यहाँ पे कर दिया मैप। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, एंड ऑल्सो ऐड दिस इमेज विद इन द आर्टिकल। अब जो इमेज है उसका जो लिंक है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो वापस जाएंगे हम गूगल शीट पे, ये था हमारी इमेज का लिंक, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। और फिर आखिरी में मैंने लिखा है काइंडली यूज द HTML टैग्स फॉर द प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ दिस आर्टिकल। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नया ब्लॉग का टाइटल और उसकी इमेज ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया टाइटल है वो यहाँ अपडेट होगा, इमेज का जो लिंक है वो यहाँ अपडेट होगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करेगा और अपने आप वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी जैसे आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे। और जो प्रॉम्प्ट है, जो कमांड मैंने दी है, जैसे क्रिएट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, जो मैंने टाइप किया मैनुअली, वो चीज रहेगी हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, वो चीज कभी चेंज नहीं होगी। कुछ चेंज होगा तो वो चेंज होगा मैपिंग वाला ऑप्शन। जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज होता जाता है। अब देखिए गूगल शीट में नया टाइटल ऐड करते ही वो नया टाइटल ऐड होगा और ओपन एआई को तो जो हमने कमांड दी वो कमांड हमेशा सेम रहेगी। तो जो नया टाइटल है उस पे ओपन एआई एक नया कंटेंट कर देगा जनरेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस। इसके बाद आता है मैक्सिमम टोकन्स। अब कितने वर्ड का आर्टिकल आप जनरेट करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, मैक्सिमम लिमिट हमारी इतनी है। अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए मेरे को 400 वर्ड्स का एक आर्टिकल जनरेट करवाना है ओपन एआई की मदद से, वो भी सेम टाइटल पे।
इसके बाद सैम्पलिंग टाइप हमारे सिस्टम ने कर लिया डिटेक्ट। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्ट में क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे और आप देखेंगे ओपन एआई सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट कंप्लीशन उस पे एक कंटेंट जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं वो भी HTML टेक्स्ट के साथ कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ हमको यहाँ पे एक कंटेंट मिला है, वो भी सेम टाइटल पे यहाँ पे ओपन एआई ने एक आर्टिकल कर दिया जनरेट। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल 300 या 400 वर्ड्स का हमारे सामने जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई वो भी सही से काम कर रही है। अभी तक हमने क्या किया, गूगल शीट पर नया टाइटल ऐड किया, इमेज ऐड करी और उसी टाइटल पे ओपन एआई ने अभी तक एक कंटेंट कर दिया जनरेट, एक आर्टिकल कर दिया जनरेट। अब सेम आर्टिकल जो जनरेट हुआ है वो हम पोस्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो वर्डप्रेस के अकाउंट पे हम जाएंगे, सेकंड एक्शन एप्लीकेशन हमारी वर्डप्रेस, इसके एक्शन इवेंट पे हम चूज करेंगे क्रिएट अ पोस्ट, क्योंकि एक नई पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं वर्डप्रेस पे। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब वर्डप्रेस का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट। तो जाना है आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा वर्डप्रेस का यूजर नेम और ईमेल और वर्डप्रेस का पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का आपके अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है। फिर आता है बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल आपको मिलेगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट से। आपको जाना है वर्डप्रेस के अकाउंट पे और आपके वर्डप्रेस के अकाउंट का जो यूआरएल है वो यूआरएल आपको करना है कॉपी WP3 तक। ये होता है हमारा बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है पेबली कनेक्ट पे और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे और आप देखेंगे जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है पोस्ट टाइप। तो पोस्ट टाइप हमारा रहेगा पोस्ट, क्योंकि वर्डप्रेस पे हम एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फिर आता है पोस्ट का टाइटल, तो पोस्ट का टाइटल हम करेंगे वापस मैप। मैपिंग इसलिए क्योंकि गूगल शीट में पहले ही पोस्ट का टाइटल मैं ऐड कर देता हूं, तो यही टाइटल, इसी टाइटल पे मैं कंटेंट जनरेट करवाता हूं ओपन एआई से और वही आर्टिकल और वही टाइटल के साथ मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं वर्डप्रेस पे। तो यूज करेंगे हम मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक। ये था हमारा टाइटल टेक्नोलॉजी, ये हमारा हो गया पोस्ट का टाइटल और कंटेंट अभी हमने जनरेट किया है ओपन एआई की मदद से इस पर्टिकुलर टाइटल पे। तो वापस हम क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी थी ओपन एआई, इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक और देखिए कंप्लीट फॉर्मेटिंग और इमेज के साथ यहाँ पे हमने कंटेंट किया है जनरेट, वो भी सेम टाइटल पे, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। इसके बाद स्लैग एक्सेप्ट, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। स्टेटस हम रखेंगे पब्लिश्ड, टैग्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे ब्लैंक, क्योंकि कोई भी फीचर्ड मीडिया आईडी मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं। इसके बाद पिंग स्टेटस हम रखेंगे ओपन, कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन। ऑथर आईडी हमारी रहेगी एडमिन, अगर आप ऑथर आईडी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे वर्डप्रेस पे सेम आर्टिकल हो जाएगा क्रिएट, वो भी एज अ पोस्ट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और देखिए टेक्नोलॉजी पे एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं हम, क्लिक करते हैं हमारे पर्पल लिंक पे, मतलब पोस्ट के लिंक पे और देखिए सेम टाइटल पे एक नई इमेज के साथ आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वो भी 400 वर्ड्स का। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन बनाया है वो सही से काम कर रहा है और जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है वर्डप्रेस वो भी सही से काम कर रही है। अभी तक हमने क्या किया, गूगल शीट पे नया टाइटल ऐड किया, इमेज ऐड करी, उस टाइटल पे ओपन एआई ने कंटेंट जनरेट किया और उसी आर्टिकल को जो हमने ओपन एआई से जनरेट किया है वर्डप्रेस पे एज अ पोस्ट किया है क्रिएट। अब जो पोस्ट हमने क्रिएट करी है वर्डप्रेस पे, इसका जो लिंक है वो हम अपडेट करना चाहते हैं हमारी गूगल शीट में। तो जाएंगे हम वापस पेबली कनेक्ट पे और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, इसको हम करेंगे ओपन। एक्शन इवेंट हमारा रहेगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि गूगल शीट में एक वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, एक सेल में वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं। तो एक्शन इवेंट मैंने चूज किया अपडेट सेल वैल्यू, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहले ही मैं गूगल शीट को कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। और इसके बाद आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा।
इसके बाद हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है ब्लॉक शीट, तो मैं चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट ब्लॉक शीट। और शीट हमारा सिस्टम इसके बाद ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इसके बाद आती है रेंज। तो रेंज होता है रो इंडेक्स और कॉलम का कॉम्बिनेशन। मतलब जो कॉलम में आपको वैल्यू अपडेट करनी है वो कॉलम आपको यहाँ पे करना है फिल, और जो रो इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे करनी है फिल। तो देखिए कॉलम हमारा रहेगा कॉलम सी। मतलब जब भी आप कोई नया टाइटल और इमेज ऐड करेंगे अपनी गूगल शीट पे और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी, तो उसका जो लिंक है वो मैं ऐड करना चाहता हूं कॉलम सी में। बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा रो इंडेक्स। रो इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने रो 10 में यहां पे कोई नया टाइटल ऐड किया तो नए टाइटल के सामने ही ब्लॉक का लिंक आएगा, इसलिए चेंज क्या होगा, रो इंडेक्स। कॉलम हमेशा रहेगा स्टैटिक। तो स्टैटिक वाला डेटा मतलब हम टाइप करेंगे मैन्युअली, और रो इंडेक्स हम यहां से कर देंगे मैप। तो रो इंडेक्स था अभी 2। अब आगे चल के क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, अगर आपने रो 3 में कोई डेटा ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली रो 3 यहां अपडेट हो जाएगी, और रो 3 के सामने ही ब्लॉक का लिंक ऐड होगा। अभी हमारा ब्लॉक का लिंक कहां ऐड होगा, रो 2 में, क्योंकि रो इंडेक्स हमारा है 2। अब जो वैल्यू है वो हम यहां पे कर देंगे मैप। तो वैल्यू हम कहां से मैप करेंगे, वर्डप्रेस का रिस्पॉन्स ओपन करके, क्योंकि वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है, तो जो वर्डप्रेस का रिस्पॉन्स है वो मैं ओपन करूंगा। यहां पे मैं सर्च करूंगा डेटा लिंक, जो हमारी पोस्ट का लिंक है, ये था हमारी पोस्ट का लिंक। इसको मैंने यहां पे कर दिया है मैप, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारी गूगल शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और देखिए ब्लॉक का लिंक भी यहाँ पे ऐड हो चुका है अपने आप। और जैसे आप ब्लॉक का लिंक ओपन करेंगे डायरेक्टली आप चले जाएंगे अपने ब्लॉग पे जो आपने अभी अभी किया है जनरेट। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी द फ्यूचर इज हियर, इस पे एक नया ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और जनरेट हो गए, जो हमने वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट करी थी उसका लिंक हमने ऐड कर दिया था हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे और उस इमेज के साथ ओपन एआई एक आर्टिकल करेगा जनरेट, और वही सेम आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और जो वर्डप्रेस के अकाउंट पे आपने पोस्ट क्रिएट करी है उसका लिंक अपने आप आपकी गूगल शीट में ऐड भी हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।